Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve objective questions from chapter decimals. First mental math, fill in the blanks. Sub part 1 is the decimal point in a decimal number is placed between ones digit and dash digit. तो इस डैश में हम टेंस लिखेंगे कैसे ये समझ लेते हैं. तो इसके लिए कोई भी एक डेसिमल नंबर हम ले लेते हैं. मान लीजिए 67.389. इस तरह से एक डेसिमल नंबर ले लिया. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है वंस डेसिमल जो पॉइंट है ये कहाँ पर पाया जाता है. तो ये हमारा वंस कहलाता है एंड ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं टेंस. यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वंस एंड डैश डिजिट के बीच में डेसिमल पॉइंट. तो डेसिमल हमारा कहाँ है वंस एंड टेंस के बीच में. सो खाली जगह में हम लिख लेंगे टेंस. सब पार्ट 2 द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन द डेसिमल नंबर इज. अब ये डेसिमल नंबर है इसमें हमें इस 3 का प्लेस वैल्यू बताना है. तो ये 3 किस प्लेस में. तो पॉइंट के डेसिमल के राइट हैंड साइड में हम कैसे काउंट करते हैं टेंथ्स हंड्रेड्स थाउजेंड्स. तो 3 कहाँ है हंड्रेड्स में. हंड्रेड्स का मतलब हो गया 3/100 ऐसे हम लिख सकते हैं या आप वर्ड में लिखना चाहो तो 300 ऐसे लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट द डेसिमल नंबर 27.025 हैज डैश डेसिमल प्लेसेज. अब इसमें ये जो डेसिमल नंबर है इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि डेसिमल प्लेस कितने हैं. तो इसमें हम लिखेंगे 3. तो देखिए यहाँ डेसिमल प्लेस हम बोलते हैं डेसिमल के बाद के नंबर को. ये हमारा डेसिमल प्लेस कहलाएगा. तो डेसिमल प्लेस में क्या है टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स 3 प्लेसेज हैं इसलिए आंसर में हम लिख लेंगे 3. नेक्स्ट द डेसिमल नंबर 5.06 इज रीड एज 5 तो 5 पॉइंट क्या पढ़ेंगे 06. तो यहाँ हम लिख लेंगे 06. ये खाली जगह में हो गया. नेक्स्ट आपका द डेसिमल इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इंटू 1000 इक्वल पार्ट्स देन इट्स 27 पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई. ठीक है. तो टोटल 1000 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो इसका 27 पार्ट्स हम कैसे लिखेंगे. तो ये हम शो करेंगे 27/1000 इस तरह से शो करते हैं. इज इक्वल टू अब देखिए 3 जीरो है नीचे में दैट मीन्स और ऊपर में 2 डिजिट है. तो हम लिख लेंगे 27 3 डिजिट है तो 1 2 3 देन पॉइंट एंड ये 0. तो इस तरह से हम आंसर में लिख लेंगे. आप ये वाला पार्ट भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट 2 डेसिमल नंबर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डैश आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल नंबर्स. तो यहाँ कहा जा रहा है कि 2 डेसिमल नंबर्स में अगर अलग नंबर हो तो अलग नंबर कहाँ पे होगा डेसिमल प्लेसेस में. सो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे खाली जगह में डेसिमल प्लेसेस. ठीक है. डेसिमल प्लेसेस में अगर अलग अलग नंबर होते हैं दोनों नंबर्स में तो उसे हम अनलाइक डेसिमल कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है आपका 4 टेंस 3 वंस 2 टेंस 0 हंड्रेड्स एंड 5000 इन डेसिमल फॉर्म इज रिटेन एज. तो सबसे पहले 4 टेंस 3 वंस यानी कि 43 हो गया. इसके बाद देखिए टेंथ से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करते हैं पहले पॉइंट देंगे देन टेंस में 2 है हंड्रेड्स के लिए 0 एंड थाउजेंड्स में 5. तो 43.205 इस तरीके से इसे हम लिखेंगे. नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस 0.001. ये हमारा स्मॉलेस्ट प्लेसेस हो गया डेसिमल प्लेसेस के लिए. ये आपका 1 है. नेक्स्ट है द लार्जेस्ट 4 डिजिट डेसिमल नंबर्स लेस देन 1. ठीक है 1 से छोटा यूजिंग द डिजिट्स 1538 वंस इज 0.8531. ये हो जाएगा देखिए 1 से लेस कर रहा है तो 1 से छोटा है 0 के बाद 0.8531 ये 1 से छोटा माना जाएगा. नाउ 1538 को हमें 1 बार यूज करना है. ठीक है. तो हमें लार्जेस्ट बनाना है लार्जेस्ट डेसिमल नंबर बनाने. तो लार्जेस्ट डेसिमल नंबर बनाने के लिए पहले टेंस में लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे देन हंड्रेड्स थाउजेंड्स एंड उसके बाद 10,000. तो इस तरह से हम इसे लिखते हैं. क्लियर. सेकेंड है आपका ट्रू फॉल्स. एवरी डेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन. तो क्लियर है ये ट्रू है हमारा ट्रू. नेक्स्ट है फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 10 100 थाउजेंड्स आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन. तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है जब उसके अब डिनोमिनेटर में 10 100 1000 यानी कि 1 पे 0 0 आता है. सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. और डेसिमल नंबर हैविंग 3 डेसिमल प्लेसेस कैन बी रिटेन एज अ फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर 1000. तो ये भी हमारा ट्रू होगा. अभी समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक डेसिमल नंबर में 3 डेसिमल प्लेसेज है. ठीक है. तो 3 डेसिमल प्लेसेज होता है यानी कि टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स है. अगर उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो अपॉन में क्या लिखेंगे 1000. अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक है तो हंड्रेड्स लिखते हैं. 1 डेसिमल प्लेस तो अपॉन में 10 लिखते हैं. सो यहाँ 1000 लिखा गया 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए इसलिए सही होगा. नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर रिमेन्स द सेम. ठीक है. डेसिमल नंबर्स की वैल्यू
रिमेन्स द सेम होगा इफ़ एनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा जीरोज आर रिटेन एट द एंड ऑफ द डेसिमल नंबर। एंड में आप कितने भी जीरो लगा दो फिर भी जो उसकी वैल्यू होगी वो सेम ही होगा, तो ये भी हमारा ट्रू कहलाता है बिकॉज डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, आप कितना भी जीरो लास्ट में लगा दो। नेक्स्ट है आपका इफ़ अ डेसिमल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 10 देन द डेसिमल पॉइंट मूव्स बाई 1 प्लेस टू द लेफ्ट। तो ये हमारा फॉल्स होगा बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 10, जब हम 10, 100, 1000 इस सबसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को तो जो डेसिमल प्लेस है राइट हैंड साइड में मूव करता है, ठीक है। लेफ्ट साइड में कब करेगा, जब हम डिवाइड करते हैं, बट यहाँ मल्टीप्लाई में लेफ्ट लिखा है सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 5 and 700 इज इक्वल टू। तो 5 and 700 दैट मीन्स 5 के बाद पॉइंट होगा तो 5 पॉइंट बन गया। 700 अब यहाँ देख लेते हैं करके 5 पॉइंट बन गया। 700 पॉइंट के बाद में क्या आता है, सबसे पहले टेंस में कुछ नहीं दिया दैट मीन्स एक जीरो, देन हंड्रेड्स पोजीशन में 7, तो 5.07 आंसर होगा। सो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 63,000 इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए 63 किस प्लेस में है, थाउजेंड्स यानी कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखिए 0.0 टेंस हो गया, हंड्रेड्स हो गया, अब थाउजेंड्स प्लेस में कह रहा है तो ये हमारा थाउजेंड्स के लिए होता है, ठीक है। नाउ यहाँ क्वेश्चन में 63,000, तो यहाँ पे अगर आप 63 लिखोगे तो आगे चला जाएगा, तो 63,000 का मतलब ये 6 बन गया, ये हमारा 3, तो इसे हम पढ़ेंगे 63,000, ठीक है। तो 0.063, सो ऑप्शन में 0.063 6 सी आंसर हो जाएगा। 5 होल 3/100 इज इक्वल टू, सॉरी 3 होल 7/100 इज इक्वल टू, तो 3 एज अ होल है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 होल 7/100, इसे हमें डेसिमल नंबर में लिखना है। सो ये हो जाएगा 3 है तो 3 की जगह पे हम पॉइंट देंगे। अब ये 7/100, देखिए 7/100 इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो है, ऊपर में 1 डिजिट है तो पहले 7 2 डिजिट बनाने हैं तो एक जीरो यहाँ देंगे, देन पॉइंट आएगा, क्लियर। एंड ये जीरो, तो 0.07 में इस 3 को ऐड करना, दैट मीन्स ये जीरो के समान जगह पे 3 आ गया, देन पॉइंट और ये 7/100 इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 07, सो 3.07 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 3.07। क्वेश्चन 6 5 होल 3/1000 इज इक्वल टू, तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 5 है, 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए 3/1000 इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर में 1 डिजिट है, नीचे 3 जीरो है, दैट मीन्स 3 डिजिट्स आइए तो पहले 3 एंड 3 के लेफ्ट हैंड साइड में 2 जीरो बना देंगे, सो 5.003 ये आंसर हो गया सी। नाउ 7th क्वेश्चन द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन द डेसिमल नंबर 5.0378, तो इस डेसिमल नंबर में 7 का प्लेस वैल्यू बताना, तो 7 कहाँ है डेसिमल के बाद, देखिए टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स में 7 है, थाउजेंड्स प्लेस का मतलब क्या हुआ 1/1000। अब इसमें हमें 7 का बताना, दैट मीन्स 7 × 1 यानी कि 7/1000 बन जाएगा ये, सो डी आंसर हो जाएगा 7/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0 इन द डेसिमल नंबर इज। अब 0 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 0 किस प्लेस में है, देखिए टेंस, हंड्रेड्स, तो हंड्रेड्स यानी कि 1/100, सो सी 1/100 इज द आंसर। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 5 + 7/10 + 3/1000 इज, तो 5 प्लस है तो 5 के बाद पॉइंट, देन 7 टेंस में 7 लिखेंगे। अब देखिए हंड्रेड्स तो दिया नहीं है, अब हंड्रेड्स नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, हंड्रेड्स की जगह पे 0 लिख देंगे एंड थाउजेंड्स के लिए 3 है, सो 3 5.703 ये आंसर होगा, सो बी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 10 इज वैल्यू ऑफ 3/25 इज। अब हमें 3/25 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो 3/25 इसे करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसे हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब अपॉन में 10, 100, 1000 होना चाहिए। सो 25 में हम 4 से इंटू करेंगे, सेम यही नंबर 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा 12/100। अब डेसिमल फ्रैक्शन बन गया, नाउ इसे डेसिमल में आंसर लिख लेंगे, तो देखिए 2 जीरो, ऊपर में 2 डिजिट ऑलरेडी है, सो 12 ये 0.12 इसीलिए सी 0.12 हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 11 इज 5 होल 1/25 इज। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो इसे कर लेते हैं, तो 5 होल 1/25 है, 5 होल इसे हम एज इट इज लिखेंगे, 5 प्लस पॉइंट दिया आ गया यानी कि प्लस भी दे सकते हैं। नाउ 1/25 का डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर एंड 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 5 + 4/100
नाउ 5 पॉइंट, अब पॉइंट दे लेंगे प्लस की जगह पे। नाउ ये 2 जीरो है, ऊपर में 1 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट्स आई है पॉइंट के बाद। सो 04, 5.04, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका डेसिमल नंबर नॉट इक्विवेलेंट टू 5.7 इज, तो ऑप्शन में देखिए 5.70, ये तो इसके इक्विवेलेंट है। डेसिमल के बाद ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 5.7 इक्विवेलेंट हो गया। हमें नॉट इक्विवेलेंट खोजना है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट 5.07, तो ये हमारा नॉट इक्विवेलेंट है, सो बी इज द आंसर। आगे भी सी चेक करते हैं। 5.700, अगेन ये दोनों जीरो की वैल्यू नहीं, 5.7 इक्वल हो गया। इसी तरीके से डी पार्ट भी हमारा देखिए 5.7 इक्वल होगा। आगे की कितनी भी जीरो हो वैल्यू नहीं होती, सो बी इज द आंसर, नॉट इक्विवेलेंट मिल गया हमें। नेक्स्ट है व्हेन 0.04 इज रिटेन एज अ फ्रैक्शन इट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। 0.04 को जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, देन द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज, तो सबसे पहले 0.04 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टार्टिंग के जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो 4 ऊपर, अपॉन में देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, सो 100 आ गया। ये हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब कहा जा रहा है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेते हैं। 4 1 4, 4 से 100 डिवाइड करेंगे, 1/25, तो ये हो गया 1/25, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब आगे इसमें हमें कहा रहा है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 1 + 25 इज 26। सो ऑप्शन हमारा देखिए सी, 26 इज द आंसर। नेक्स्ट 13.572 करेक्ट टू द 10th प्लेस इज, तो 10th प्लेस तक हमें करेक्ट बताने हैं। तो 10th प्लेस में यहाँ 7 है, तो हमेशा याद रखिए जब भी इस तरह से कोई नंबर हो आपसे पूछा जाए, है ना, तो अगर 5 से ज़्यादा नंबर है, 7 5 से ऊपर है, 5 7 6 5 6 7 8 9, इस तरह से आपका कोई नंबर हो, तो डेसिमल के बाद की बात मैं कर रही हूँ, तो जस्ट इसके पहले वाला नंबर में 1 ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमें ओनली 10th प्लेस तक बताने हैं यहाँ तक। तो ये 10th प्लेस जो है 7 5 से ज़्यादा है, दैट मीन्स ये जो 5 है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ऐड होकर ये क्या बन जाएगा 6, तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा 13.6। सो 10th प्लेस के अकॉर्डिंग 13.6, अगर हम 10th प्लेस करेक्ट टू 10th प्लेस बताने हैं, ठीक है। तो 10th प्लेस में यहाँ 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए 1 5, ये पहले जस्ट पहले के नंबर में 1 ऐड होता है, सो ये 5 हमारा 6 बन गया। अगर मान लीजिए ये 7 की जगह पे आपका 5 से छोटा नंबर होता, 1 2 3 4 कुछ समथिंग होता, तो हम इसमें कुछ ऐड नहीं करते, एज इट इज छोड़ देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट 1 ग्राम इज इक्वल टू, अब यहाँ हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 ग्राम कितने की इक्वल होगा, तो लिख सकते फार्मूला क्या होता है, 1, देखिए हाँ 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 ग्राम, और हमें 1 ग्राम का ही बताना है, तो 1 ग्राम 1/1000 kg लिखेंगे आप, है ना। किलोग्राम बन गया, किलोग्राम अब यहाँ डेसिमल में है, तो इसी का डेसिमल में आंसर लिख लीजिए, तो क्या होगा 3 जीरो है, ऊपर में 1 डिजिट है, तो हमें 3 डिजिट चाहिए, दैट मीन्स 2 जीरो यहाँ लगाकर पॉइंट देंगे, 0.001 kg, ठीक है। तो सो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 किलोमीटर 7 मीटर इज इक्वल टू, अगेन इसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करने हैं, तो फॉर्मूला देखते हैं मीटर किलोमीटर में कन्वर्ट करने का क्या होता है। तो देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1000 मीटर। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तो एज इट इज गिवन है, सो 2 प्लस में लिख लेंगे। देन आपका है 7 मीटर, 7 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 7/1000 किलोमीटर। अब इसे डेसिमल में लिख लेते हैं, सो ये बन जाएगा 2 प्लस की जगह पे पॉइंट। अब ये 7/1000 इसका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ऊपर में 1 डिजिट है और हमें तो 1 डिजिट, बट हमें 3 चाहिए, तो क्या करेंगे 00 एंड पॉइंट, 7/1000 का डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, यही चीज़ यहाँ लिख देंगे। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2.007 किलोमीटर। नाउ ऑप्शन देखते हैं, 2.007 किलोमीटर, सी इज़ द आंसर। अमॉन्ग 2.34, 2.43, 2.344 एंड 2.4 द ग्रेटेस्ट नंबर इज। अब इसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढने हैं, तो चलिए ढूंढते हैं। तो सबसे पहले 1 डिजिट देखिए 2 2 2 2 सब में इक्वल है। अब हम क्या करेंगे 1 से इक्वल है, 10 पॉइंट के बाद चेक करते हैं 10th प्लेस में।
टेंस में यहाँ 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा 4 वाला, तो जिसमें 4 है उसे चेक करेंगे। यहाँ पे 4 है, टेंस प्लेस का 4 एंड नेक्स्ट आपका टेंस में प्लेस इस पोजीशन में, तो ये 2 ग्रेटेस्ट मिल गया। अब इस दोनों में कौन सा बड़ा है वो ढूंढना है, तो टेंस हम तो मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 100 प्लेस में चेक करेंगे। यहाँ पे 3, इधर कुछ नहीं, दैट मीन्स 0 है, तो 3 बड़ा हो गया, दैट मीन्स 2.43, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा। सो बी इज़ द ऑप्शन। नेक्स्ट 5.2 माइनस 3.6 इज इक्वल टू, अब हमें क्लियर है यहाँ माइनस कर देना, तो चलिए कर लेते हैं। 5.2 इसमें हमें 3.6 माइनस करना है, वेरी इजी क्वेश्चन। 2 से 6 माइनस नहीं होगा, बोरो लिया बन गया 12, 12 माइनस 6 इज 6, देन पॉइंट ये बन गया 4 माइनस 3 1, तो 1.6 ऑप्शन में 1.6 डी इज द आंसर। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर लाइंग बिटवीन 2.2 एंड 2.22 इज, अब यहाँ हमें बताने हैं इस गिवन ऑप्शन में 2.2 एंड 2.22 के बीच में जो गिवन ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं इन दोनों के बीच में कौन लाई करता है ये बताने। फर्स्ट नंबर देखिए 2.12, तो डेसिमल पार्ट्स को के इधर लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट्स को छोड़ दीजिए, ओनली अभी 12 को आप देखिए, ये 12 है। यहाँ हमारा 2.2, ओनली 2 को देखिए, तो 2 के बाद अगर हम इसे लाइक डेसिमल में दोनों को करें तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 21, देन आपका ये 2 है 22, तो 12 आ रहा है, तो देखिए 21 एंड 22 इन दोनों के बीच में तो 12 नहीं कहीं लाई कर रहा है, सो यह आंसर हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 23, अगेन देखिए 21 एंड ये 22 इन दोनों के बीच में भी 23 हमारा नहीं आएगा, सो ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट 2.3 को चेक करते हैं, फिर इसे चेक करेंगे बिकॉज ये आपका आंसर है, ठीक है। तो पहले 2.3 समझ लेते हैं, तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 है, बट हमारा 21, 2 एंड 22, यहाँ 21, 22 इसके बीच में तो कहीं भी 3 लाई नहीं करता है, क्लियर। अगर 3 इसके आगे हम 0 लगा दे तो 30 भी लाई नहीं करता दोनों के बीच में, बिकॉज यहाँ 22, 2 है, क्लियर। सो ये ऑप्शन नहीं, तो ये ऑप्शन हुआ। ये ऑप्शन कैसे हुआ इसे से भी समझते हैं। अब देखिए डेसिमल के बाद आपका यहाँ 3 डिजिट दे रखा है, दैट मीन्स अगर हम ये जो पॉइंट के बाद ये 2 है, इस 2 के आगे 2 0 लगा ले, अगर 00, यहाँ 2 है तो इसके आगे भी एक 0 लगाएंगे इस तरीके से, क्लियर। अब इसे हम 1 बना दें, है ना, 200 एंड 220, चलिए ऐसे ही समझते हैं। तो इन दोनों के बीच में 219 लाई करता है, 201, 202 ऐसे करके, तो 219 इनके बीच में लाई कर रहा है, सो सी आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आपका 0.023 लाइज बिटवीन, अब हमें यहाँ बताना है कि ये जो 0.023 है किन के बीच में लाई करता है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं 0.2 एंड 0.3, तो देखिए डेसिमल के बाद 2 है, टेंस में 2 है एंड यहाँ टेंस में 3 है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है। बट यहाँ डेसिमल के बाद देखिए टेंस प्लेस में 0 है, तो 0, 2 और 3 के बीच में तो लाई नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकेंड 0.02 एंड 0.03, तो देखिए 0.02 एंड 0.03 इसके बीच में नंबर है या नहीं, लाइक करता है या नहीं, चेक करते हैं। तो अगर हम 0 यहाँ पर लाइक डेसिमल का 3 डिजिट है, अगर इसे हम 3 डिजिट में ले तो ये इस तरह से हो जाएगा 0.020 एंड सेकेंड है आपका 0.030, लाइक फ्रैक्शन में आ गया। नाउ ये हमारा नंबर लाइक फ्रैक्शन करने में बन रहा है लाइक, देन आपका देखिए 21, 021, अभी स्टार्टिंग के 0 को इग्नोर ही करते हैं, ओनली 21, 22, 23 इस तरह से जब हम लेंगे तो लास्ट हमारा 30 तक आ जाएगा। तो इसके बीच में देखिए हमारा डिजिट क्या है 0.023, 023 स्टार्टिंग में 0, तो 221 एंड 030 हमने लिखा, इनके बीच में 023 आ रहा है ना। अब इधर आप पॉइंट चाहो तो लगा सकते हो समझने के लिए, क्लियर। तो किसके बीच में लाई किया 021 एंड 30, तो 21 कब लिया हमने, जब हमने 0.020, डेसिमल का तो 0 की वैल्यू है नहीं, यानी कि 02 एंड ये 03 आंसर हमारा कहलाएगा। सो बी इज़ द ऑप्शन। सी को भी समझ लेते हैं, सी में हमारा है 0.029, 29 एंड इधर अगर 029, नेक्स्ट नंबर आपका है 03, इधर एक 0, 3 आ गया। लाइक बनाने के लिए इधर आप एक 0 और ले सकते हो, एक 3 पे ही चलते हैं, तो 29 एंड 30, 29, 30 के बीच में तो 23 लाइन नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से 026, 024, तो क्लियर है आपका 26, 24 है, इन दोनों के बीच में तो 23 आता नहीं है, सो ओनली बी ऑप्शन हमारा सही है।
क्वेश्चन 21, 0.7499 लाइज बिटवीन। अब ये किसके बीच में है ये हमें बताने हैं, तो सिंपल सा है। फर्स्ट आपका है 0.7 एंड 0.74, इसे चेक करते हैं। तभी डेसिमल को इग्नोर हम कर देते हैं, तो क्या बच गया हमारे पास 7 एंड 74, ठीक है। तो क्या 7 और 74 के बीच में 7499 लाई करता है, नहीं करता है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। सेकेंड चेक करते हैं, यहाँ आपका है 759 एंड 799, तो यहाँ स्टार्टिंग में देखिए 759, 75, बट यहाँ 74,000 में है। सो 74 से तो ये आगे का हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है 749 एंड 75, इसमें चेक करते हैं। तो देखिए 749, 749, 75, ये कैसे हुआ ये चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए अगर इसके आगे हम एक जीरो लगा दें, जैसे 749, इसको यहाँ देखिए 9, इसके आगे जीरो लगा दे, तो दूसरा नंबर हमारा क्या है 75, तो ये भी हमारा 7500 4 डिजिट में इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसके बीच में गिवन नंबर हमारा आ रहा है 7499 कि नहीं आ रहा है, तो देखिए क्लियर है आ रहा है। अगर 7490 बन गया, देन यहाँ जीरो के बाद 1 आएगा, 7491, 7492, इस तरह से हम काउंटिंग जब हम लिखते हैं तो, और 7500 है तो 7499, इसके बाद तो 7500 ही आता है। दैट मीन्स 7499 यहाँ से ये 91 एंड ये इसके बीच में हमारा 7499 आ रहा है। क्लियर, और लास्ट के जीरो की वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए सबके स्टार्टिंग में, ठीक है। दैट मीन्स 7.749 और 0.75 के बीच में 7499, 0.7499 आता है। सो सी आंसर हो जाएगा। अब एक बार डी चेक करके समझते हैं। डी में देखिए क्या लिखा है 74992 एंड 0.75, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, ये 74,000 हो गया। बट यहाँ पे हमारा ओनली 7,000 है, 7,419, और ये बन रहा है 74,009, तो काफ़ी बड़ा हो गया। सो डी आंसर नहीं होगा, तो सी ऑप्शन सही हमारा हुआ। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट। अब इसमें हमें ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर बताने हैं। क्लियर, तो चेक करते हैं। फर्स्ट देखिए 0, देन डेसिमल नंबर्स में देखिए 10th प्लेस में यहाँ 1, ये 0, यहाँ 2, यहाँ पे 2, तो जो 2 होगा वो बड़ा है। तो 2 वाला हमारे पास ये 2 ऑप्शन है सी एंड डी, तो सी एंड डी में चेक करते हैं। 10 इक्वल हो गया। अब 100 चेक करेंगे, 100 में यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, तो 9 वाला ग्रेटर हो गया। सो डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट। अब यहाँ हमें इन ऑप्शंस में स्मॉलेस्ट ढूंढने हैं। तो स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर में देखिए स्टार्टिंग में 0, ये 1, 0, 0, तो ये तो सबसे बड़ा है, हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है, तो ये ऑप्शन तो पहले हट गया। अब बचे 3 में ढूंढते हैं। 10th में 1, यहाँ 10th में 8, यहाँ 10th में 8, तो क्लियर है छोटा कौन कहलाएगा 1 वाला। सो ए इज़ द आंसर। एंड इसी के साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।